33-34 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसा लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के? अब तो नॉर्मल लग, क्योंकि इससे पहले जो लेबल लगे हुए थे वो फेलियर के लेवल लगे हुए थे, लेकिन जब आपके ऊपर लेवल लग जाता है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हैं और आपको उसके लिए जाना भी जाता है। पहला स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग 56 का। 7.4831477354। एग्जैक्टली यही है। 21 सेकंड में आपने 21 सेकंड पीरियोडिक टेबल को सुनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। एक आम इंसान भी उस फोटोग्राफिक मेमोरी तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकते, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो मेरे पिता है, और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली, तुझे मुझे गार्ड बना के रखना है या मुझे आगे बढ़ाना है, कि जो भी करूंगा या तो मैं टॉप करूंगा या मैं बॉटम में रहूंगा, मुझे मिडल में नहीं रहना। मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एज इट इज आंसर को याद नहीं करना, मुझे अपना आंसर बनाना। तब तक सर मैं अपनी कमजोरी पे काम करना शुरू कर दिया था कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या डेवलप कर लूं कि मैं सबसे अलग बन जाऊं। तो मुझे पता चला 5SQR सिस्टम। ओके। एक ऐसा सिस्टम जिसे पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरी की पूरी बुक को विद पेज नंबर याद किया जा सके। किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने का टेक्निक क्या है? एक वर्ड में बता दो सर। हाँ। हमारा जो ब्रेन है इन 3 चीजों पे काम करता है। कोई भी बच्चा अगर एयर टेक्निक को सीख ले और अपने सिलेबस पे अप्लाई कर दे, जिस चीज का टारगेट उन्होंने 3 मिनट का दिया था वो मैंने 1 मिनट 38 सेकंड में करके दिखाया। आज तक वो रिकॉर्ड अनबीटेबल, मतलब तोड़ना तो बहुत दूर की बात है सर, उसको कोई छू भी नहीं पाया। रिकॉर्ड बनाने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगा। किसी भी रिकॉर्ड को बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं देता हूँ, किसी को भी अगर रिकॉर्ड बनाना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष कुमार तिवारी स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबों का एसकेटी पॉडकास्ट पावर्ड बाय स्टेटमेंट में। दोस्तों, हम में से हर आदमी चाहता है कि उसकी मेमोरी अच्छी हो जाए, और ज्यादातर लोग अपने स्कूल या कॉलेज में इसलिए बढ़िया नहीं कर पाए क्योंकि उनकी याददाश्त, जो याद करने की क्षमता है, मेमोरी की जो पावर है, वो उतनी बढ़िया नहीं थी। लेकिन मेरे साथ आज जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो एक ऐसे शख्स हैं जो अपनी मेमोरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। उनके पास 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड है और आज उन्हें फास्टेस्ट ह्यूमन कैलकुलेटर माना जाता है। बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड उनके पास हैं, और कौटिल्य का नाम अगर आपने सुना हो तो वो उनके शिष्य रहे। ऐसे कई बच्चों को वो संवार रहे हैं और उनकी मेमोरी को ऐसा बना रहे हैं जिसको देखने के बाद आदमी सच में आश्चर्यचकित हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्वागत करते हैं ऐसे ही एक बहुत बड़े शख्स जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं, हिम्मत भारद्वाज जी का। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपके पास 33-34 वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कैसा लगता है ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के? सर, इससे पहले कि ये बताऊं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे बुलाया। और मैं आपकी ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं और आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। माय प्लेजर। अब बात करते हैं जो आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लगता है हाँ, कि मतलब ना वर्ल्ड रिकॉर्ड हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन कोई ऐसा शख्स जिसने इतने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हो, उसको कैसी फीलिंग होती है? अब तो नॉर्मल लगता है सर, लेकिन जब वो जो पहला जब वो नेशनल रिकॉर्ड बना था और जब वो पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था, मतलब अपने ऊपर जो लेबल लगा था, उस दिन पैर जमीन पे नहीं थे सर, क्योंकि इससे पहले जो लेबल लगे हुए थे वो फेलियर के लेबल लगे हुए थे। हाँ, फेलियर के, नकारा या भुलक्कड़, गणित में कमजोर, पढ़ाई ना करने वाला बच्चा, इस तरीके के लेवल थे। लेकिन जब आपके ऊपर लेवल लग जाता है नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, तो मतलब मैं तो 7वें आसमान पे था। और ना केवल मैं, आप अच्छे नहीं थे मैथ में, आप अच्छे नहीं थे, आज आप अंकों के जादूगर हैं, अंकों के साथ आप खेलते हैं, मास्टर हैं उसके। ये कैसे हुआ? एक ऐसा बच्चा जिसका गणित अच्छा ना हो और आज मेमोरी किंग हो, कैसे? सर देखिए, जो आज मैंने जो भी किया है इसके पीछे की कहानी है। और जब मैं 11th क्लास तक गांव में था, तो गांव में मैं एक बिलो एवरेज स्टूडेंट था, क्योंकि पढ़ने लिखने में मेरा मन था नहीं। और मेरा मन नहीं था तो मेरा जो एनवायरनमेंट था, मेरे जो फ्रेंड सर्कल थे वो भी ऐसे ही बच्चे थे जो पढ़ते लिखते नहीं थे। तो और अल्टीमेट हम सब का एक प्लान होता था कि भाई बाद में काम करना ही है तो क्यों ना पढ़ाई छोड़ के अभी काम करना शुरू कर दें, काम ही कर लें। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की, मैंने काम करना शुरू किया। मेरे पिताजी आर्मी से रिटायर हैं, तो मैंने सबसे पहले उनसे डिस्कशन किया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी है, मुझे काम करना है और पैसे कमाने। पापा ने मना किया कि पढ़ाई करने के बाद जो काम होगा और अब जो काम होगा उसमें दिन रात का अंतर है।
लेकिन सर वही है ना कि उस टाइम पे ये बच्चे समझ थे, में नहीं आता। समझ में नहीं आता पेरेंट्स की बात, मुझे भी समझ में नहीं आई। और मैंने पढ़ाई छोड़कर ये छोटे छोटे काम, सबसे पहले मैंने आराम मशीन पे काम करना शुरू किया जहाँ लकड़ियों का काम होता है। अच्छा। और उसके बाद वो काम कुछ दिन किया, मेहनत बहुत ज़्यादा लगी तो वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने होकर का काम, होकर का मतलब होता है घर घर जाके न्यूज़पेपर डालना। क्या? हाँ, तो मैं घर घर जाके न्यूज़पेपर डालता था, दुकान दुकान पे न्यूज़पेपर डालता था। और कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए वहाँ पे जो उनकी एजेंसी थी, न्यूज़ एजेंसी, वो कहते थे कि अगर आप न्यूज़पेपर लेके हमारे गांव से एक सिटी है कोसली, वहाँ पे रेलवे स्टेशन है, कि अगर आप वहाँ साइकिल पे वो रेलवे न्यूज़पेपर लेके खड़े होगे और जो ट्रेन वहाँ से जाएगी और पैसेंजर को अगर न्यूज़पेपर दोगे तो वहाँ से भी आपका कमीशन आएगा। तो मैंने वो करना भी शुरू कर दिया। तो मैं न्यूज़पेपर डालने के बाद में रेलवे स्टेशन चला जाता था और अपनी साइकिल को लेकर वहाँ किस उम्र न्यूज़पेपर। में ये सब कुछ हो रहा था? हाँ, क्या एज थी उस समय? एज क्या थी? सर मैं 9th क्लास का स्टूडेंट था माय गॉड। और एज लगभग वही 12-13 साल की सर, मतलब वही है ना। 12 साल। तो एक दिन मैं खड़ा था सर, वहीं से वो जो टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। एक दिन मैं अपनी साइकिल पे न्यूज़पेपर लेके खड़ा था, तो जैसे ही कोई गाँव का बंदा गुजरता था ना तो मैं फेस पलट लेता था ताकि वो मुझे पहचान ना पाए। तो एक पड़ोसी वहाँ से निकल रहा था तो मैंने फेस पलटने की कोशिश तो की, नौटंकी तो की, लेकिन उसने मुझे पकड़ लिया, जान लिया। है ना। हाँ। तो वो मुझे देखकर हंसने लगा, कुछ नहीं बोला और वो सीधा घर गया। घर जाके उसने मम्मी पापा को काफ़ी उल्टा सीधा बोला। जब मैं घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद में मेरे मम्मी पापा मायूस बैठे थे। इवन पापा तो बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि अंदर से रो रहे थे। तो मैंने पापा से पूछा भाई क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि वो पड़ोसी आया था और वो ये कह के गया है कि ये जो खानदान है ये अनपढ़ों का खानदान है, यहाँ पे कोई पढ़ा लिखा ना तो हुआ है ना ही होगा आगे। माय गॉड। और ये कह के वो इमोशनल हो गए। तो सर मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं पिताजी की आंखों में पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस दिन मैंने पापा को बोला कि ठीक है मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये छोटे मोटे जो भी काम है। उनको नहीं पता था कि आप ये सब कुछ कर रहे हैं? नहीं, उनको पता था, ओके। उनको पता था, लेकिन वो मना भी करते थे तो मैं करता रहता था। हाँ, वो लेकिन ये इंसिडेंट नहीं हुआ था कि कभी वो उस वजह से इमोशनल हुए हैं, है ना। वो गुस्से में बोलते थे ये मत कर, ऐसा मत कर, वैसा मत कर, मैं नहीं मानता था। लेकिन जब उस पड़ोसी की वजह से वो रोने को हो गए तो उस चीज ने मुझे मतलब अंदर तक झकझोर कर रख दिया कि यार ये नहीं होना चाहिए। तो उस दिन मैंने डिसीजन ले लिया था कि अब मुझे पढ़ना है। फिर सबसे पहला काम मैंने पापा को बोला, वो काम छोड़कर पापा को बोला कि मुझे है ना गांव से निकाल दीजिए, मैं गांव में नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि ये जो फ्रेंड सर्कल है ये मुझे पढ़ने ही नहीं देगा। क्या बात। तो पापा बोले कहाँ भेजें, भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, मैं एक आर्मी से रिटायर जरूर हूँ लेकिन मेरे पास में इतनी सेविंग्स वगैरह नहीं है। नहीं। लेकिन फिर भी मैंने जिद करके मैं एक स्कूल में चला गया, महेंद्रगढ़ उस टाइम पे एक बहुत पॉपुलर सिटी है सर, और वहाँ बहुत बड़े बड़े स्कूल सर, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और मैंने ये रिसर्च तो कर लिया था कि अगर मुझे पढ़ना है तो मुझे वहाँ जाना होगा। और तब तक एक सपना दिमाग में बैठ चुका था कि अब पढ़ना है तो बनना आईएएस है, क्योंकि हमेशा से एक ही चीज़ मैं सोचता था कि जो भी करूँगा या तो मैं टॉप करूँगा या मैं बॉटम में रहूँगा, मुझे मिडल में नहीं रहना कभी, मेडल में नहीं रहना, है ना। ये एटीट्यूड था। हाँ, उस दिन मैंने पापा को बोल दिया था कि मैं जा रहा हूँ, या तो मैं आईएएस बनूंगा या मैं गार्ड बनूंगा, मैं बीच भी नहीं क्या रहूंगा। बात है। तो सर मैं सपनों के साथ में चला गया कहाँ से महेंद्रगढ़, टर्निंग है पॉइंट ना। हुआ? महेंद्रगढ़ चला गया, लेकिन वहाँ पे सर जो बड़ा स्कूल था, बड़े टीचर्स थे, वो मुझे रास नहीं आए। मेरी स्कूल लाइफ बड़ी खराब रही है। ओके। हाँ, गांव में जब मैं था फ्रेंड सर्कल जरूर मेरे ना पढ़ने वाले बच्चों का था, लेकिन मैं जिम वगैरह बहुत करता था, कुश्ती वगैरह करता था, मैंने अपना शरीर बहुत अच्छा बना रखा था, हरियाणा के लोगों में ये बात तो है ना। स्पोर्ट्स को लेके एक अलग लगाव है। हाँ। तो जब मैं स्कूल में पहुंचा तो वहाँ के जो कोऑर्डिनेटर होते हैं वो टेस्ट लेते हैं। तो उन्होंने टेस्ट में कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे, उन्होंने मुझसे ये पूछा कि भाई यहाँ पे आके यहाँ का डिसिप्लिन तो खराब नहीं करोगे ना, क्योंकि वो शरीर को देखकर थोड़ा सा मतलब चौंक गए थे कि ये लड़का गांव से चल के यहाँ पे आया, ये कुछ ना कुछ यहाँ के स्कूल का डिसिप्लिन जरूर खराब करेगा। ओके। तो स्टार्टिंग से ही सभी टीचर्स को ये बोल दिया गया था कि इस बच्चे पर खास ध्यान रखना, और वो कुछ ज़्यादा ही खास ध्यान रख दिया सर। तो वहाँ पे एक टीचर थे हिंदी के, और उनको प्यार से सब बॉक्सर बोलते थे। अरे बॉक्सर, वो पहले बॉक्सिंग करते थे और बाद में वो टीचर लग गए थे तो उन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। बच्चे मुझे कहते थे कि आप है ना बॉक्सर से सावधान रहना। वो भाई बॉक्सर क्या करेगा, मैं तो अपना काम करने आया, पढ़ूंगा, आराम से पढ़ना है मुझे। तो उन्होंने एक दिन क्या किया, क्वेश्चन आंसर दिए याद करने के लिए। तो उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया था कि मुझे आईएएस बनना है तो मुझे एज इट इज आंसर को याद नहीं करना, मुझे अपना आंसर बनाना, कुछ सोचना है ना। ये चीज़ें मेरे दिमाग में चलने लग गई थी। तो क्वेश्चन आंसर मैंने याद अच्छे से कर लिए थे, अपनी लैंग्वेज में याद कर लिए थे, और अगले दिन मैं पहुंचा, मुझसे क्वेश्चन सुना गया,
और क्वेश्चन तो मैंने अपनी लैंग्वेज में सुनाए, तो वो बोले कि हाथ सीधे करो। पहले तो सीधे करे, 2 डंडे लगाए बढ़िया वाले। तो मैंने पूछा, भाई मुझे क्यों मारा सर? सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे क्यों मारा? मैंने तो आंसर दिया है। वो बोले उल्टे हाथ करो। अब उल्टे हाथ पे मारे। फिर मेरा क्वेश्चन, सर मुझे क्यों मारा? क्या बात। तो बोला जबान लड़ाता है। सीधा जाके सर मुझे स्कूल मतलब क्लास से बाहर कर दिया। फिर उसके बाद ये डेली का मतलब एक होता है ना जिसे हिंदी में कहते हैं पैज करना, उस टीचर को ये हो गया था कि डेली उसको क्वेश्चन आंसर सुनने होते थे और मेरी पिटाई करनी होती थी। अब मैं कटने लगा था पढ़ाई से। अब मैं पापा को भी ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि पापा ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया था और पापा ने पूरे गाँव में कर दिया था कि मेरा बेटा तो आईएएस बन के आएगा। अब मैं सर स्कूल बंक करने लगा, क्योंकि स्कूल जाऊंगा तो पनिशमेंट होगी, तो मैंने स्कूल बंक करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे मेरा वो पूरा साल निकल गया। अब एग्जाम सिर पे थे, अब क्या करूं? तो मैंने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसने मेरी लाइफ और मेरे परिवार की लाइफ हमेशा के लिए बदल दी। मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है, इस साल मैं नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, मैं अगले साल पढ़ूंगा, इस साल मैं एग्जाम नहीं देता हूँ। और मैंने घर वालों को बोला, पापा को बोला कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा। तो पापा तो एकदम से हैरान हो गए कि मेरी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, तेरा 1 साल है, क्यों एग्जाम नहीं दे रहा? तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई, लेकिन मेरी कहानी पे कौन यकीन करता? बहुत सही बात है ना? पेरेंट्स तो बिल्कुल और उस टाइम पे नहीं करते थे पेरेंट्स, अब तो करते हैं, उस टाइम नहीं करते थे। उन्होंने बोला तेरी ही कमी होगी। तो पापा ने बोला ठीक है, एग्जाम नहीं देना, मत दे, जो करना वो कर। मैंने एग्जाम नहीं दिया सर, और जिस दिन मैंने एग्जाम नहीं दिया उसी दिन मैं पापा के लिए दुश्मन हो गया था। बिल्कुल, वो मुझसे मतलब बोलना सब उन्होंने शुरू कर दिया था। और ऊपर से जो पड़ोसी थे पूरे गांव में, तो ये आग की तरह फैल गई थी, बेटा आईएएस बनने गया, ये तो फेल हो गया। जबकि मैं फेल नहीं हुआ था, मैंने एग्जाम नहीं दिया, और वो भी अलग सर्कमस्टांसिस से, कि मुझे पढ़ने नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे। तो इवन रिश्तेदार भी आ गए सारे के सारे, शब्द भेदी बांट छोड़ने। तो ये सब कुछ हुआ। तो मम्मी ने कुछ दिन मेरी सिचुएशन देखी और पापा को बोला कि अगर ये लड़का गांव में रहा, इस सिचुएशन में रहा, तो ये डिप्रेशन में चला जाएगा, इसको कुछ हो भी सकता है, हमें गांव को छोड़ना चाहिए। तो पापा ने, जब वो आर्मी में थे, तो एक छोटा सा प्लॉट लिया था गुड़गांव में, और वो लिया था रेंट पर्पज से कि वहां से रेंट आएगा। तो पापा बोले कहाँ जाएं? तो मम्मी बोली कि गुड़गांव चलते हैं। तो एक ऐसा डिसीजन जिसकी वजह से मतलब वो मेरा गांव छूटा सर, कि हम पशु रखते थे, गाय भैंस रखते थे, पापा ने वो भी मतलब बहुत कम पैसे में इधर उधर कर दिए। जो हम खेती करते थे, वो भी अचानक से किसी ऐसे बंदे को दे दी बहुत कम पैसे में। मतलब एक दिन में वो सब कुछ चेंज होके, वो 2 गाड़ी बुलाई, सारा सामान पैक किया, गुड़गांव में शिफ्ट होके अगले ही दिन एक छोटी सी फैक्ट्री में लग गए एज ए गार्ड। और उन्होंने मुझे एक ही बात बोली कि मैं तो सिक्योर था, सेफ था, मेरी पेंशन आ रही थी, मेरे पास दूध का आ रहा था, मेरे पास यहाँ से भी रेंट आता, सब कुछ आता, लेकिन मैं तेरे लिए सब कुछ छोड़ के आ गया। अब तुझे क्या करना है? मतलब तुझे मुझे गार्ड बना के रखना है या मुझे आगे बढ़ाना है? अब ये तुझ पे डिपेंड करता है सर। वो जो चीज थी ना, कि एक बंदे ने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया, कंफर्ट, सारी चीजें, सब कुछ छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, है ना? और आज भी मैं सोचता हूँ ना, मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टेप शायद मैं नहीं ले सकता जो मेरे फादर ने लिया। बहुत कुछ करते हैं बच्चों के लिए। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी मैं पढ़ूंगा, बहुत अच्छे से पढ़ूंगा। दूसरी बार घटना भी ऐसी घटी, जैसे हम गुड़गांव आए, तो गुड़गांव आके एक एजेंसी होती है जो ओपन के फॉर्म भराती है, ओपन के 10th कर लो, 12th कर लो, है ना? तो ओपन वाला याद हाँ, है ना? होता था ऐसा। तो मैं एक उस एजेंसी में गया कि भाई मुझे ना 12th करनी है। तो उन्होंने मेरे फॉर्म फिल कर दिए, मैंने सारी बुक्स ली और मैंने इतनी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ी सर, मुझे मतलब एक एक बुक का एक एक शब्द याद हो गया अच्छे से। तो मैं आया था यूपी में ही एग्ज़ाम देने 12th क्लास के, और मुझे ये था ठीक है मैं रेगुलर में टॉप नहीं कर पाया, लेकिन ओपन में मैं टॉप करके दिखाऊंगा। मैं एग्ज़ाम लिख रहा था सर, तभी वो जो कोऑर्डिनेटर आए, उन्होंने कुछ रोल नंबर बोले कि ये रोल नंबर बाहर आ जाओ। उसमें मेरा रोल नंबर भी था। मैं बाहर आया, मैंने पूछा जी मेरा समय खराब हो रहा है, मुझे पेपर लिखना है। वो बोले आप पेपर नहीं दे सकते। ओह माय गॉड। दूसरा सर, मैंने ये सोचा कि जब पहले साल ये हुआ, अब दूसरे साल क्या होगा? तो मैं बड़ा डर गया था। वो दिन मुझे आज भी याद है कि जब मैं घर यूपी से लेकर गुड़गांव तक जो पूरा रास्ता था, मैं बहुत ज़्यादा रोता हुआ जा रहा था, क्योंकि दूसरा साल, अब की बार भी मैंने मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, और मैं टॉप कर सकता था, लेकिन अब की बार भी भगवान को पता नहीं क्या मंजूर था,
दूसरी बार भी यानी एग्जाम वो नहीं, सही से आपका फॉर्म फिलअप नहीं हुआ था वहां वो से। फॉर्म सही से फिलअप, उन्होंने फॉर्म फिलअप ही ओके, नहीं किया था। फर्जी। फर्जी ओके। वाला था। उस फर्जीवाड़े में मैं फंस के मेरा 1 साल और खराब हो गया। अब एक ठप्पा और लगा कि 2 साल खराब, 12th क्लास में 2 साल खराब। तो पापा तो पहले ही नाराज थे, अब पापा और नाराज हो गए कि तेरी वहां भी गलती थी, यहाँ भी यहाँ भी गलती। गलती है, इनकी गलती नहीं है। लेकिन मेरी मदर जानती थी, उनको पता था मेरा बेटा सुबह 2 बजे उठ के पढ़ता है, 3 बजे उठ के पढ़ता, पूरे दिन पढ़ता रहता था, एक एक चीज याद कर दी थी। कई बार तो वो पूछती थी, मैं बताता था उनको, देखो मम्मी सब कुछ याद है, जो पूछ ले सब कुछ आंख बंद करके लिख सकता हूँ। क्या बात। तो मैंने मम्मी को बोला, मम्मी ने एक बात बोली थी, बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है। क्या बात। अब मुझे नहीं पता था उसमें क्या अच्छा है। फिर मैंने मम्मी को फिर दोबारा से समझाया कि मुझे एक बार और चांस दीजिए, है ना, मुझे पढ़ना है, पढ़ना तो मुझे है, ये तब तक हो चुका था कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, ये आ चुका था मन ये में कि पढ़ना, ये तो अब गांव पढ़ना में ही है। आ गया था जब वो मैंने पहली बार पापा को उसी इमोशनल समय देखा ये था। आ चुका था कि पढ़ना तो हाँ, है। लेकिन हर बार कुछ ऐसा हो रहा था कि मैं पढ़ नहीं पा रहा था, चाह के भी पढ़ नहीं कुछ पा खेल रहा था। चल रहा था ऊपर वाले के द्वारा। अब तीसरी बार मेरा फॉर्म फिल किया गया। अब की बार बहुत अच्छा स्कूल था, बहुत अच्छे बंदे थे, उन्होंने मेरा प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिल किया और वही मेहनत की दिन रात, और अब की बार मैंने उस स्कूल को टॉप किया। क्या बात है। तो तीसरी बार में मैंने क्लास को टॉप किया और फिर मैंने पापा को बताया कि मुझे है ना आईएएस बनना है। अब पापा कहाँ साथ देने वाले थे, 2-2 साल खराब हो गए थे कि आईएएस बनना है। तब तक सर मैं अपनी कमजोरी पे काम करना शुरू कर दिया था कि मैं अपने अंदर ऐसा क्या डेवलप कर लूं कि मैं सबसे अलग बन जाऊं। ये तो बात कैसे आई दिमाग में कि क्या ऐसा करूं कि सबसे अलग हो जाऊं, 12th या क्लास, कब आई, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि 12th के बाद में चाहे मुझे आईएएस का एग्जाम देना था तो उसमें बहुत कुछ पढ़ना था, बहुत कुछ याद करना था, बहुत कुछ कैलकुलेट करना था। ठीक है, तो यूपीएससी में तो सब हाँ, कुछ और था। मुझे ये लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी कैलकुलेशन या मेरी मेमोरी की वजह से मैं पीछे रह जाऊं। तो मेरे ओके, दिमाग में चलता रहता था कि यार कुछ तो ऐसा होता होगा कि कुछ भी याद करूँ याद हो जाए, याद हो जाए। है ना। गुड। तो गुड़गांव का एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे एक बुक शॉप है, वहाँ मैं रूटीन में जाता था। वहाँ पे जैसे आप बुक्स लिखते हैं सर, तो मैं वहाँ पे ना बुक्स देखता रहता था, सेल्फ हेल्प बुक्स, मोटिवेशनल बुक, कभी स्वीट मॉडर्न की देख ली, कभी डॉक्टर उज्ज्वल पाटनी की देख ली, इस तरीके से चेक करता रहता। अचानक एक दिन एक बुक पे ध्यान जाता है, उसका नाम है डायनामिक मेमोरी मेथड, सभी को बता रहा हूँ, डायनामिक मेमोरी मेथड्स बुक लिखी हुई थी। तो उस बुक में मतलब मेमोरी वाला जो वर्ड था, मैंने उस बुक को ले लिया। तो उस बुक के कुछ पेज पलटे तो उस पे एक चैप्टर में कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, और उन वर्ड्स को जो राइटर है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, विश्वरूप राय चौधरी। पहले फेमस बिल्कुल, थे मैंने भी देखी मेमोरी है में, वो है ना। किताब। तो उसपे कुछ शब्द लिखे हुए थे, उन्होंने वो स्टोरी बना के याद करा दी, तो वो मुझे भी याद हो गया। तो वहां से क्रियोसिटी बन गई कि इसमें कुछ है, कुछ तो है, और इसको एक्सप्लोर करना चाहिए। उसके बाद मैंने उनकी जितनी बुक्स थी, चाहे वो मुझे वहाँ उस बुक स्टॉल पे अवेलेबल हुई, चाहे वो मुझे कहीं भी अवेलेबल हुई, चाहे मुझे उनके ऑफिस में जाके लाना पड़ा हो, क्या बात। उनकी सारी की सारी बुक्स मैंने ली, सारी पढ़ी। That's great। और ना केवल इंडियन ऑथर्स की, फिर मैं वेस्टर्न ऑथर्स पे डोमिनिक ओब्रा, एंटोनी बुजान, हैरी लोरेन, किसी को छोड़ा ही नहीं सर। तो ऐसी हजारों किताबें मैंने मेमोरी पे पढ़ी, और फाइनली एक सिस्टम मुझे मिल गया था कि हाँ ये वो सिस्टम है जिससे जहाँ मैं से अपनी memory- मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ। क्या बात। लेकिन उनमें भी एक चीज थी सर कि मेमोरी की जो टेक्निक्स की जो बुक्स मिली थी ना, उसमें हम क्या थे, डिजिट्स याद कर सकते थे, वर्ड्स याद कर सकते थे, लेकिन हमें तो बहुत कुछ याद करना होता है, बहुत कुछ याद करना होता है। ठीक, यूपीएससी में हाँ बहुत हाँ, कुछ बहुत कुछ, बड़े बड़े है आंसर्स ना। हैं। तो मुझे ये लगता था कि अकेली मेमोरी उसका जवाब नहीं है, मुझे कुछ और भी सीखना होगा। तो मुझे पता चला 5 SQR सिस्टम, ओके। एक ऐसा सिस्टम जिससे पूरे के पूरे सिलेबस को, पूरी की पूरी बुक को विद पेज नंबर याद किया जा सकता है। ऐसा कोई सिस्टम है? एक ऐसा सिस्टम है यानी जो जैसे स्वामी जो स्वामी विवेकानंद के पास स्वामी जो विवेकानंद जी वाला सिस्टम। फोटोग्राफिक मेमोरी उसको बोलते हैं, जी 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 जी, तो क्या एक आम इंसान भी उस फोटोग्राफिक मेमोरी तक पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है। हमारा ब्रेन फोटोग्राफी, हम सबकी मेमोरी फोटोग्राफिक मेमोरी है, बस हमें वो सीक्रेट्स, वो रूल्स रेगुलेशन, वो प्रिंसिपल्स नहीं पता सर। अगर किसी को पता चल जाए, हम्म। अगर आप किसी को ट्रेन करें, अगर वो सच में अपना टाइम दे, तो क्या उसके साथ ये संभव है? जब मेरे साथ संभव हुआ सर, मैं तो अपने आप को बिलो एवरेज मानता हूँ, जब मेरे साथ हो सकता है तो कोई भी कर सकता है क्या बात। है ना। तो क्योंकि मैं गॉड गिफ्टेड, जैसे मीडिया वाले मुझे अक्सर कहते हैं मेमोरी किंग, कैलकुलेटर किंग, याददाश्त का बादशाह, फास्टेस्ट है ह्यूमन ना। कैलकुलेटर। हाँ, हाँ, जबकि एक टाइम ऐसा था जब मुझे बिलो एवरेज बोला जाता था। तो बहुत जब सही। मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। ये क्रेडिट मेरा नहीं है सर, मेरी सिर्फ मेहनत है। ये क्रेडिट है हमारे वैदिक काल का, हमारे वेदों का, हमारे मेमोरी की टेक्निक्स का, वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स का। वैदिक मैथ से एक क्वेश्चन है कि
क्या है ये और क्यों ये अलग है? और क्या वैदिक मैथ जो है उसकी टेक्निक या उसको समझ लेने के बाद कोई आम आदमी मतलब वो सुपर ह्यूमन जैसा हो सकता है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, वैदिक मैथ्स, हुँ, इसका नाम है वैदिक। ये वेदों से आया है सर, ये अथर्ववेद से आया है। क्या बात और है! वैदिक मैथ्स क्या होता है? वैदिक मैथ्स इज अ सुपर फास्ट वे ऑफ मेकिंग ऑल मैथमेटिकल कैलकुलेशन इजी एंड फास्ट। क्या बात है! वैदिक मैथ्स में आपकी कैलकुलेशंस काफ़ी फास्ट हो जाती है। और जैसे आपने पूछा ना कि नॉर्मल मैथ में और वैदिक मैथ में जो क्या अंतर है? डिफरेंस है ना, हाँ, हाँ, तो मैं इसका डिफरेंस नहीं बोलूंगा, बल्कि ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है सर। कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हाँ, ओके। कॉम्प्लीमेंट्स कि अगर आप, ठीक है, जो ट्रेडिशनल मैथ्स में आप टीचर जो है कॉन्सेप्ट बच्चों को सिखाता है, हुँ, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आप अपने तरीके से सिखाइए, हुँ, लेकिन जो कैलकुलेशंस आप सिखा रहे हैं वो वैदिक मैथ से सिखा दीजिए। ताकि वो फास्ट करने वो लगे फास्ट कैलकुलेशन। करने लगे, है ना। और कैलकुलेशंस क्या होते हैं? मैथ्स के अल्फाबेट्स होते हैं। ये एक नींव का काम करेंगी सर। अगर बच्चा वैदिक मैथ सीख लेगा तो कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ जाएगा। आपके कैलकुलेशन बहुत फास्ट हैं और आपको उसके लिए जाना भी जाता है स्क्वायर रूट से लेके सारी चीज़ों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें और चूंकि कैलकुलेशन की बात आई है तो हम लोग कुछ कैलकुलेशन आपसे जान ही लेते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सर, भगवान की दया से। मैं बता दूं दर्शकों को कि पागलपन 1.0 जो दिल्ली में हम लोगों ने किया था उसमें भी सर आए थे और स्टेज पे उन्होंने स्क्वायर रूट और बताया था और लगभग उसके बाद जितने भी अंक होते हैं वो पॉइंट के बाद वो सारे के सारे सही थे और वहाँ देख के सब लोग शॉक्ड थे, सरप्राइज थे। तो हम लोग पहले तो स्क्वायर रूट का ही लेंगे। हम्म। और यार ये मैं भी बता दूं कि ये मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, ये सिर्फ टेक्निक्स है और उन पे प्रैक्टिस है, सही दिशा में सही प्रयास है बस। क्या बात है। तो पहला स्क्वायर रूट मैं कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूँ, आप लोग को भी दिखाऊंगा। पहला स्क्वायर रूट लेते हैं हम लोग 56 का। 56 का स्क्वायर रूट अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस तक 7.4833177354। एग्जैक्टली यही है। आप बार बार आगे पीछे करके देख लेंगे, राइट। एक और लेते हैं हम लोग 27 का। 27 स्क्वायर रूट अप टू 12 डेसिमल प्लेसेस 5.19615242227। एग्जैक्टली वही है। ये कमाल की चीज है। ये तो मतलब हम जैसे लोगों को तो ये जादू ही लगेगा, लेकिन आपका कहना है कि ये स्किल है, आपका कहना है कि ये कोई भी सीख सकता है। ये स्किल है, कोई भी सीख सकता है, बिल्कुल सीख सकता है। और मुझे कई साल लगे सीखने में, लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि ये बहुत जल्दी, ऐसी स्किल है बहुत जल्दी सीखी जा सकती है। आपने ऐसे तरीके इजाद कर लिए होंगे। कितना टाइम हो गया आपको मेमोरी पे काम करते हुए? सर पिछले 14-15 साल से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन हर किसी को रिकॉर्ड थोड़ी ना बनाने हैं सर। अपना सिंपल सिलेबस, मैं तो बहुत सही रिकॉर्ड्स बात। बना रहा था, तो रिकॉर्ड्स हम्म, बनाना अपने आप में एक अलग चीज है। वो अलग चैलेंज है। वो अलग बिल्कुल चैलेंज है ना। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसी को अगर कोई चीज याद करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो वो सीखने में मतलब साल भर में वैदिक मैथ्स में, मेमोरी में और 5 स्क्वायर टेक्निक में एक्सपर्ट बना जा सकता है। यानी कोई बच्चा हो जो अभी पढ़ाई कर रहा है, मान के चलिए स्कूल में है, हाँ, खासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, मुझे भी ऐसा लगता है। इंजॉय करेगा सर, वो अपनी लाइफ को इंजॉय करेगा और अच्छा, मतलब मैथ का बहुत। जो एक फोबिया है, ये जो हाँ, फियर है, बहुत सारे लोग को मैथ से फोबिया है। हाँ। क्या वो फोबिया दूर होगा? अरे सर, फोबिया तो दूर, कॉन्फिडेंस क्या नेक्स्ट लेवल बात पे है, होगा। क्या बात है, क्या बात। दैट्स ग्रेट। अब तक का आप फास्टेस्ट रूट कैलकुलेशन आपके नाम है, नो डाउट, और वो अभी हम लोगों ने देखा भी। नॉर्मली स्कूल के जो बच्चे हैं उनको ब्रेन टेक्निक की जगह वो रटाफिकेशन की, भाई रटो ठीक। रटो रटो ऐसा कर दिया जाता है। किसी चीज को लंबे समय तक याद रखने का टेक्निक क्या है कि वो एक लंबे समय तक याद एक वर्ड में रहे? बता दूं सर, हाँ। अगर एक वर्ड में मैं बात करूं तो वो फाउंडेशन आ जाएगी, AIR। एक वर्ड है एयर, AIR। ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन, ओके आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, ओके। आर स्टैंड फॉर रिडिकुलस थिंकिंग। क्या बात। हमारा जो ब्रेन है इन 3 चीज़ों पे काम करता है। 2 तरीके के ब्रेन होते हैं, लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन। तो लेफ्ट ब्रेन तो स्टार्टिंग से टीचर सिखाते ही आए हैं कि कंसेप्ट कैसे समझ समझ के याद करना है, ठीक। वो हम सबको पता है। हम्म। राइट ब्रेन किस पे काम करता है? एसोसिएशन पे काम करता है, क्योंकि ब्रेन में जितने भी न्यूरॉन्स है वो सारे आपस में कनेक्टेड है। ब्रेन इमेजिनेशन पे काम करता है, रिडिकुलस थिंकिंग पे काम करता है। तो कोई भी बच्चा
अगर एयर टेक्निक को सीख ले और अपने सिलेबस पे अप्लाई कर दे, जैसे कि कौटिल्य के केस में हुआ था, एक बच्चा आया था ना जो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। हाँ, वो हाँ, आपका स्टूडेंट रहा है। मेरा स्टूडेंट रहा। 2013 में मेरी कौटिल्य से मुलाकात हुई थी और उसके बाद में हम काफ़ी टच में रहे। तो उसने सारी की सारी कंट्री कैपिटल जो एटलस आती है सर ज्योग्राफी की, उसने सारी याद कर रखी थी उस इस एयर टेक्निक की वजह से। ओह एयर माय टेक्निक में गॉड। था कि कहानी बना बनाकर, स्टोरी बना बनाकर चीज़ों को याद करा देना। ओके। हाँ, स्टोरीज के फॉर्मेट में, स्टोरीज के इमेज के फॉर्मेट इमेजेस के में। फॉर्म में। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, एसोसिएशन, इमेजिनेशन और रिडिकुलस थिंकिंग। एक छोटा-सा एग्जांपल से समझें इस चीज़ को। हम्म, मान लीजिए मुझे आपको कुछ वर्ड्स याद कराने हैं। देखिए ठीक, मैं एक छोटा-सा एग्जांपल ले ठीक। लेते हैं। 15 वर्ड्स हैं, हम्म, ठीक है? मुझे आपको याद कराने हैं। हम्म, सबसे पहले तो मैं आपको वर्ड्स बोलता हूँ, आपको ध्यान से सुनना है। हम्म, मेरा फर्स्ट वर्ड है फोटो फ्रेम, हम्म, स्कूटर, हम्म, ध्यान से सुनिएगा, हम्म, मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। हम्म, विंडो, हम्म, रैंडम वर्ड्स है, बटरफ्लाई, हम्म, स्नेक, स्नेक, स्नेक के बाद हम्म, सोर्ड, हम्म, तलवार, हम्म, माइकल जैक्सन, हम्म, सोफा सेट, हम्म, गोल्ड, हम्म, टाइगर, हम्म, किटकैट चॉकलेट, हम्म, पोर्ट, हम्म, ट्यूबलाइट्स, हम्म, बर्ड्स, हम्म। कीज। ये एक छोटा सा टास्क मैंने आपको दिया। ये 15 वर्ड्स है, ये आपको याद करने हैं। सबसे पहले तो ये बताइए आप इनको याद कैसे करेंगे? रट्टा मार मार के। रट्टा मार मार के याद हाँ, करेंगे? कि ये कितना पहले टाइम? ये है, दूसरा ये है। यही टेक्निक है आपके पास में? हम्म। और कितना समय लगेगा इनको याद करने में? ज्यादा टाइम लगेगा और कई बार मुझे प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कुछ मिस तो नहीं हो रहा। अब छोटा सा अपने एक्सपीरियंस से बताइए आप। कम से कम आधे घंटे 1 घंटे लग जाएंगे मैं सही ढंग से याद करने में। सही ढंग से याद हाँ, करने में, है ना? एग्जैक्टली और माइंड में फिट हो जाए, आधे घंटे कम और से 1 कम। वीक के बाद पूछूंगा फिर तो याद नहीं रहेगा याद नहीं रहेगा ना। ना। अगर ये 15 रैंडम वर्ड्स 15 सेकंड में आपको याद हो जाए तो? ओह माय गॉड, आई विल क्योंकि बी सरप्राइज्ड। क्योंकि अब मैं वो तीनों चीजें अप्लाई करने वाला हूँ, एसोसिएशन, इमेजिनेशन, रिडिकुलस थिंकिंग। ये 15 रैंडम वर्ड्स 15 सेकंड में आपको याद हो जाएंगे। आप फॉरवर्ड भी कर देंगे, आप रिवर्स भी कर देंगे और आप कभी इनको नहीं बोलेंगे। अरे लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन, पहली कंडीशन ये है कि आपको बच्चा बनना है। ठीक। लॉजिक, जो आपका लॉजिकल ब्रेन है, व्हाट एंड वाई, क्या हुआ क्यों हुआ, इसको एक साइड कर देना कुछ टाइम के लिए। ठीक। ठीक है? आपको अपने आईज को क्लोज करना है और जो मैं स्टोरी दिखा रहा हूं सिर्फ उसको फोकस करना, उसको अपने इमेजिनेशन में देखना। ठीक है। आप अपने आईज क्लोज कीजिए। आप मार्केट गए हैं और आपने एक सुंदर सा फोटो फ्रेम खरीदा है और वो फोटो फ्रेम एक स्कूटर का है। आप घर आए, आपने अपनी विंडो के ऊपर उसको लगा दिया। तभी आपने देखा कि आपकी विंडो से एक बड़ी सी बटरफ्लाई अंदर आ रही है और वो पीछा कर रही है एक स्नेक का, काले बड़े स्नेक का। उस स्नेक के मुंह में देखिए, उसके मुंह में तलवार है और वो उस तलवार से माइकल जैक्सन को मारना चाहता है। अब माइकल जैक्सन डर के नीचे आपके सोफे को उठाता है, उसके नीचे छुप जाता है। तभी आपने देखा कि आपका सोफा गोल्ड का बन गया है, जिसके ऊपर एक टाइगर आके बैठ जाता है। टाइगर को भूख लगी है इसलिए वो किटकैट चॉकलेट खा रहा है। टाइगर के सिर पे एक पोट रखा है, पोट के अंदर पानी नहीं है बल्कि 2 ट्यूबलाइट्स रखी हैं, जिसके ऊपर एक बर्ड बैठा है। बर्ड के मुंह में आपके घर की चाबियां हैं। आंखें खोलिए। अब बताइए, सबसे पहले वो जो फोटो फ्रेम था वो किसका था? स्कूटर का। स्कूटर का था। वो कहाँ पे लगाया? विंडो पे। विंडो के अंदर कौन आई? बटरफ्लाई। वो किसका पीछा कर रही थी? स्नेक का। स्नेक के मुंह में क्या है? तलवार। वो किसको मारना चाहता है? माइकल जैक्सन को। माइकल जैक्सन ने क्या उठाया? सोफा। सोफा। सोफा किसका बन गया? सोने का। सोने का। उसमें कौन बैठा है? बर्ड। टाइगर। टाइगर। टाइगर क्या खा रहा है? टाइगर ट्यूबलाइट। नहीं, नहीं, टाइगर क्या खा रहा है, 1 मिनट। टाइगर किटकैट। किटकैट चॉकलेट। हाँ। टाइगर के सिर पे क्या रखा है? पॉट। पोट के अंदर क्या है? ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट के ऊपर कौन बैठा है? ट्यूबलाइट के ऊपर बर्ड। बर्ड। बर्ड के मुंह में क्या है? बर्ड के मुंह में I'm forgetting. आपके घर की चाबी। चाबियां। हाँ। हल्का 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 आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो क्योंकि आपकी जो एज है ना, आपका लॉजिक, मैं कितना भी बोलूं कि लॉजिकल ब्रेन को रहने दो रहने दो, आप कहीं ना कहीं ये क्यों हो रहा है, इतनी बड़ी बटरफ्लाई थोड़ी ना होती है, स्नेक के मुंह में सोड थोड़ी ना होती है, मतलब कहीं ना कहीं ब्रेन क्वेश्चंस कर रहा फिर भी है, मुझे याद हो गया लगभग, है ना? लेकिन उसके बावजूद, जबकि आपका ब्रेन आपको रोक रहा है, उसके बावजूद आपको 15 वर्ड्स याद हो गए, है ना? अब यहाँ पे क्यों याद हुआ सर? क्योंकि मैंने एक वर्ड को, मैंने फोटो फ्रेम को स्कूटर से, स्कूटर को विंडो से, विंडो को बटरफ्लाई से, सबको लिंक किया है, विंडो पे लगाया, है ना? सब याद हो गया। विंडो से बटरफ्लाई आई, वो स्नेक को मारना चाहती है, स्नेक के मुंह में सॉड है, वो माइकल जैक्सन को मारना चाहता है, वो सोफा के अंदर घुस जाता है, वो सोफा उठा देता है, वो सोने का, उसके ऊपर शेर बैठा हुआ है, उसके सर पे
पॉट है, उसमें ट्यूबलाइट है, उस पे चिड़िया बैठी हुई है और वो चाबी उसके मुंह में। अब बताइए, अब स्टोरी आपके देखिए, मुझे है ना, मैंने चाहे आंसर किसी भी मंत्र से याद किया हो, हाँ। मुझे आंसर याद होना चाहिए, है ना। आंसर याद होना चाहिए, आप exactly। स्टोरी अपने पास रखिए, अंदर रखिए, हम्म, मुझे सिर्फ वो 15 रैंडम वर्ड्स सुनने हैं। हम्म। आप बताइए कौन कौन से वर्ड्स हैं। सबसे पहला फोटो फ्रेम है। हम्म, उसके बाद से विंडो है, फोटो फ्रेम के बाद स्कूटर है, स्कूटर, फिर उसके बाद से विंडो है, विंडो, विंडो के बाद बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के बाद स्नेक है, स्नेक, उसके बाद सॉर्ड है, स्वॉर्ड, फिर सॉर्ड के बाद माइकल जैक्सन माइकल है, जैक्सन, फिर सोफा है, वेरी गुड, फिर सोफा के बाद गोल्ड है, गोल्ड, गोल्ड के बाद फिर ट्यूबलाइट है, नहीं पॉट है, पॉट, गोल्ड के बाद गोल्ड गोल्ड, के गोल्डन सोफा पे कौन बैठा है। लॉयन, हाँ, लॉयन, लॉयन है, लॉयन। लॉयन है, फिर उसके बाद से पॉट है, हाँ, फिर ट्यूबलाइट है, फिर ट्यूबलाइट के बाद आपको बर्ड है, बर्ड के बाद की है, सारे याद हो गए ना। क्या जो चीज आप कह रहे थे हाफ एन आवर लगेगा, आधा घंटा क्या लगेगा, बात, एक है ना। अब मेरा दूसरा अब क्वेश्चन, क्या आप इसे एक हफ्ते के बाद भूल जाएंगे। नहीं, अब तो मुझे याद रहेगा। क्योंकि 3 चीजें अप्लाई है क्या बात है ना। दैट्स ग्रेट। तो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से मैंने लिंक किया। दूसरा क्या किया, मैंने आपकी आंखें बंद कराई, जबकि आंखें बंद करने की जरूरत नहीं, आपको वो चीजें इमेजिन कराई। इमेजिन कराई कि उसको देखो, क्योंकि ब्रेन इमेजेस पे काम करता है। आप किसी मूवी को देखने जाते हैं, 3 घंटे की मूवी होती है, क्या पेन पेपर लेके जाते हैं। नहीं, फिर भी याद रहती है, उसके 30 याद साल बाद भी याद रहती है, 10 साल बाद भी कभी याद रिवीजन करते हैं, रहती ना। उसके बाद भी याद रहते हैं। क्यों, क्या क्योंकि मूवी में क्या इमेजिनेशन होती है। यानी मूवी में हमारा दिमाग कमजोर नहीं है, कम हमारी टेक्निक कमजोर है। टेक्निक क्या कमजोर है, बात। दिमाग कमजोर है। तीसरी चीज मैंने वहां पे क्या अप्लाई हम्म, किया, मैंने उसको थोड़ा सा फनी सा बना दिया, जिसे बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। आपने कहा ना कौटिल्य को जल्दी जल्दी क्यों याद हुआ, क्योंकि हम्म, उसको ना, आप तो लॉजिक पे सोच रहे हैं, उसको मजा आ रहा था, उसको तो मजा, उसको है ना, बच्चों को तो और मजा है आएगा ना, इन सब तो उसको कहानियों जल्दी में। याद होता है। क्या तो बात। मैंने, देखिए, कभी भी जो बटरफ्लाई है वो स्नेक का हम्म, पीछा नहीं करती, स्नेक के नहीं मुंह में करती तलवार नहीं होता। तलवार ये सब क्या है, ये सब रेडिकुलस है, सिली है, स्ट्रेंज है, ओड है, तभी ये हाँ, याद हुआ है सर। क्या बात। तो ये 3 चीजें हैं, ये जो फाउंडेशन है, अगर कोई भी यूज करेगा तो ये कितनी भी लिस्ट है। टेक्निक, क्या बात। मैंने केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल उसके लिए 180 आपके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। 21 सेकंड में आपने 21 पूरी सेकंड पीरियोडिक टेबल जी को जी। सुनाने का रिकॉर्ड हासिल किया है। और ये इसी एयर टेक्निक से मैंने याद किया हुआ क्या बात है, एक है बार ना। सुना दें सबको। मैं सुनाने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन, क्रिप्टन, रुबिडियम, स्ट्रोंशियम, वेटिबियम, जर्कोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, प्लेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, टीन, एंटीमनी, टेल्यूरियम, आयोडीन, जेन, सीजियम, बेरियम, लैटिनम, सीरियम, प्रासिडाइमियम, नियोडाइमियम, प्रोमेथियम, सैमेरियम, यूरोपियम, ग्लोनियम, टर्बियम, डिस्पोसियम, होलोमियम, इर्बियम, थोरियम, वेटिबियम, लुटेशियम, हाफनियम, टेटिलम, टंगस्टन, रेनियम, ओस्मियम, iridium, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी, थैलियम, लेड, बिस्मुथ, पोलोनियम, एस्टाटाइन, रेडोन, फ्रेंसियम, रेडियम, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, नेपच्यून, प्रोटोनियम, अमेरिकियम, प्यूरिकलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लार्सियम, रदरफोर्डियम, ड्यूमिनियम, सिबोर्जियम, बोहरियम, हासियम, मेटनेरियम, ड्रमस्टेटियम, रोनजेनियम, कोपरनेशियम, अनंत, टीरियम, अनंत, क्वेडियम, अनंत, पेंटियम, अनंत, हेक्सियम, अनंत, स्पेक्ट्रम, अनंत, रोक्टियम। माय गॉड, क्या बात। और इंटरेस्टिंग बात बताऊं मैं आपको, मैंने केमिस्ट्री कभी नहीं पढ़ी, मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा। इन टेक्निक्स में इतना दम है, इन टेक्निक्स में इतना दम है कि मैं केमिस्ट्री की पूरी पीरियोडिक टेबल को याद कर गया। इन टेक्निक्स में इतना दम है कि मैंने पाई की वैल्यू 33,000 दशमलव स्थानों तक याद की। इन टेक्निक्स में इतना दम है कि मैं 1 घंटे में 33,000। दशमलव स्थानों तक, 1 घंटे में मैं 60 मोबाइल नंबर याद कर देता हूँ, 600 डिजिट्स, उनको फॉरवर्ड भी कर देता हूँ और उनको रिवर्स भी कर देता हूँ। एक कर लें इस पे कुछ, ट्राई मेरे करते हैं पास सर। भी मेरी टीम ने अच्छा काम किया, आपके लिए कुछ कुछ आपकी टीम बहुत चैलेंजेस। अच्छा काम करती है सर, आप भी बहुत अच्छा काम करते हैं। आपके लिए कुछ कुछ चैलेंजेस उन लोगों ने तैयार किया। जब पता चला कि हिम्मत भारद्वाज जी आ रहे हैं तो वो बड़े एक्साइटेड थे सब लोग। यहाँ उन लोगों ने एक नंबर लिख रखा है, आप मुझे ना लंबा सा है। 2 डिजिट करके देते चले जाइए, ठीक है। ये देखिए आप कितना बड़ा है, पहले तो ये देख लीजिए, आप सब लोग देख लीजिए कितना बड़ा। और ये लंबा सा है ठीक है और इसको आपको याद करके और बताना है। जी, आप देख लें एक बार। मैं देख लेता हूँ। हाँ, और ये बहुत लंबा सा है, कैमरा संभालने वाले लोग इसको आपको दिखा देंगे अच्छे से, कैमरा टीम हमारी दिखाएगी। डन। डन। ओह माय गॉड। मैं इन डिजिट्स को रिकॉल करने की कोशिश करता हूँ, आप चेक कीजिए।
7521341371371576567921792 एग्जैक्टली यही है। माय गॉड, बिल्कुल यही है यहाँ। ओह माय गॉड, दैट्स ग्रेट। ये कितने सारे नंबर हैं, ये तो लोग आप गिन के बताइएगा कि ये कमेंट में थोड़ा बताइएगा कि ये टोटल कितने नंबर है। हाँ, तो पता चले कि टोटल कितने नंबर है। यहाँ एक और काम कर लेते हैं हम लोग, यहाँ कुछ कैलेंडर वाली चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। 4 फरवरी 1995, आपको इसका बताना है कि ये डे कौन सा था। एक और तारीख मैं आपको दूंगा, 4 फरवरी 1995। 4 फरवरी 1995 सैटरडे। टीम चेक करके बताएं, चेक कीजिए थोड़ा। सैटरडे, क्या बात है, राइट। ओके, 11 सितंबर 2004। 11 सितंबर 2004 सैटरडे। सैटरडे, दैट्स ग्रेट, क्या बात है। मैंने कैलेंडर बनाया भी है सर, मेरा एक वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका भी है। मैंने एक अनलिमिटेड ईयर्स कैलेंडर बनाया, जब तक दुनिया चलेगी तब तक तब कैलेंडर तक वो चलेगा, कैलेंडर चलेगा। एक पेज पे, एक पेज पे। एक पेज पे, ये पूरा ये भी कोडिंग वर्ल्ड बेस्ड है। रिकॉर्ड है। ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और यूपीएससी में आपको मैं बताता हूँ, कैलेंडर इतना टफ होता है कि यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग में हर जगह कैलेंडर का क्वेश्चन जरूर आता है, पर बच्चों के पास में वो टेक्निक है नहीं, नहीं है, है ना। बिल्कुल सही। मतलब उनको बहुत लेंदी लेंदी प्रोसेस सिखाया जाता है। कैलेंडर का क्वेश्चन भी अगर वो सोल्व करेंगे सर, तो कम से कम 5 मिनट लगेंगे और 2-3 पेज सॉल्यूशन में भर देंगे, प्रोसेस में बहुत भर सारे देंगे। बच्चे आपको यहाँ पे अभी देख रहे होंगे, कई सारे बच्चे, और कई ऐसे हमारी ऑडियंस हैं जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं या उनके घर में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर किसी को कांटेक्ट करना हो आपसे कि कैसे हिम्मत भारद्वाज जी से हम मेमोरी टेक्निक सीख सकते हैं, तो क्या करना होगा ये बताइए। क्योंकि मैं तो भला चाहता हूँ कि लोगों का भला हो जाए आपसे। मैं तो चाहूंगा कि पूरी हिंदुस्तान के घर घर तक आप पहुंच जाए। सर जैसे ही मैं आपसे मिला, तो जैसे ही आपने ये चीज़ें देखी, तो आपका तो सबसे पहला मतलब यही मोटो था कि क्यों ना इन चीज़ों को सेपरेट किया बिल्कुल, जाए, मैं हर बच्चे चाहूंगा तक कि ये आपका पहुंचाया जाए। गिफ्ट हर घर तक पहुंचे। हाँ, ये तो जो ब्लेसिंग है जो आपके पास। मैंने भी अपना यूट्यूब चैनल बनाया है सर, क्या बात है। हिम्मत भारद्वाज के नाम से ही है। हाँ, तो लोग आपको सर्च कर सकते हैं, वहाँ तो आपके कॉन्टैक्ट सब कुछ मिल भी जाएंगे। जी जी सर, लिंक भी मैं दिलवा दूंगा टीम से थैंक कि यू वो सो मच। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दें इनके चैनल का। और कुछ मिलके भी बड़ा करते हैं सर। बिल्कुल करेंगे, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं आपके साथ पूरे देश में जो भी इस देश के स्टूडेंट हैं, युवा हैं, उन तक आपकी ये जो गिफ्ट है, ब्लेसिंग है, वो पहुंचे और उनके लिए पढ़ाई, ये सारी चीज़ें आसान हो जाए। हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि मेरी हुई है तो बाकी बच्चों की भी हो सकती है। एक बड़ा अच्छा सवाल है मेरे पास कि आप जानते होंगे इनके बारे में, शकुंतला देवी। हम्म। तो शकुंतला देवी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो ह्यूमन कैलकुलेटर थी। हम्म। तो क्या ये सच में साधारण उपलब्धि थी या कोई गॉड गिफ्ट है ये? सर आप भी ह्यूमन कैलकुलेटर हैं, कोई गॉड गिफ्ट है ये या फिर? सर मैं अपने आप को तो नहीं मानता, मैं अपने आप को नहीं मानता, क्योंकि मैं अपने को जानता हूँ। मुझे पता है मेरी कंडीशन क्या थी, मैं कहाँ से उठ के आया हूँ। और मैंने एक बिलो एवरेज, जिसके 10th क्लास में मैं मैथ्स में बहुत कम मार्क्स आए थे, आज मेरे 34 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स है। तो मैं अपने बारे में तो बता सकता हूँ। हाँ, जहाँ तक बात शकुंतला देवी जी की है, तो मैंने भी बहुत सारे वीडियोज उनके देखे हैं। ये तो सच है कि वो वैदिक मैथ्स को बहुत अच्छे लेवल पे जानते थे, वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स वो बहुत अच्छे से जानते थे, और उन्होंने बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड बनाए हैं। तो सर हो भी सकता है गॉड गिफ्टेड, और नहीं भी हो सकता, मतलब मैं उस पे मतलब मुझे लगता है कि हर आदमी गॉड गिफ्टेड है। वी ऑल आर गॉड गिफ्टेड। हाँ, हम सब गॉड गिफ्टेड हैं। सही बात और है। हर इंसान के अंदर ईश्वर ने कुछ अद्भुत चीजें दे के भेजी हैं। हम उसको कितना डिस्कवर करते हैं, कितना डिजाइन करते हैं, कितना उसमें मेहनत करके उसको किस लेवल तक लेके जा सकते हैं। अब बिल आपको देख के मुझे यही लगता है कि आपकी मैथ अच्छी नहीं थी, आप पढ़ने में कहीं ना कहीं एक साधारण स्टूडेंट रहे शुरुआती दौर में, और अगर आज आप मेमोरी किंग हैं, मेमोरी गुरु हैं, तो मुझे लगता है कोई भी बच्चा ये इंस्पिरेशन ले सकता है कि अगर हिम्मत सर ये ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ऐसा। बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें 2 चीज़ें काम की है सर, सही दिशा में सही प्रयास, क्या बात। राइट डायरेक्शन और हार्ड वर्क। राइट डायरेक्शन क्या थी कि सही समय पे मुझे टेक्निक्स मिल गई, ये थी मेरी सही डायरेक्शन कि मुझे, हाँ, मेमोरी की टेक्निक्स मिली, वैदिक मैथ्स की टेक्निक्स मिली, लेकिन अब मुझे रिकॉर्ड बनाना था सर, नेशनल रिकॉर्ड। तो वो सही टेक्निक तो ठीक है, लेकिन उस पे फिर अब मुझे मेहनत भी करनी थी। रिकॉर्ड बनाने के लिए कैसा माइंडसेट चाहिए, मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपको पहला रिकॉर्ड बनाना था तो आपके माइंड में
ये पहले कब आया कि रिकॉर्ड बनाना है? दूसरी चीज़ कि उस दौर में, प्रैक्टिस के दौर में क्या चलता है? क्या कुछ फ़ियर भी होता है या फिर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना होता है कि रिकॉर्ड बना दूँगा या तोड़ दूँगा, लाइक व्हाट गोज़ सर इन रिकॉर्ड द माइंड? बनाने से पहले हुँ, मैं कॉलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका था। ओके। मैं कॉलेज में कल्चरल एक्टिविटीज़ में, यूथ फेस्टिवल वगैरह में, कॉलेज के जितने भी अवार्ड्स होते हैं, सबसे बड़ा अवार्ड होता है रोल ऑफ ऑनर। तो वहाँ तक क्योंकि मेरे अंदर वो जो हंगर थी ना कि मुझे अपने पापा के लिए, मम्मी के लिए बहुत कुछ करना है, वो टैग्स अपने ऊपर से हटाने हैं। तो हुँ, कॉलेज के सारे अवार्ड जीतने के बाद भी वो टैग्स चिपके हुए थे। मतलब वो फेलियर का फेलियर ही था, चाहे मैंने कॉलेज के कितने भी बड़े अवार्ड ले लिए। ये चीज़ें मैं करता था, बुक्स वगैरह मैं पढ़ता रहता था। तो मैं, जो मेरे प्रोफेसर हैं, मतलब सबको मैं बहुत अच्छे से जानता था। एक बहुत क्लोज है मेरी मैडम, प्रोफेसर निर्मल उदासी। तो उनको मैं ये चीज़ें करके दिखाता था, कैलकुलेशन फास्ट करके दिखाता था, कुछ-कुछ याद करके दिखाता था। तो और मैं मैम से पूछता भी था कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इसमें? अब मैम को भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था कि नहीं, भई क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसका, क्या स्कोप होगा या इससे क्या कहते हैं करियर ना हो सर सकता कि जब आपकी इंटेंशन या आपकी इंट्यूशन, और जब आप लगातार सोचते हैं कि मैं कुछ बड़ा कर लूं, है? मैं कुछ बड़ा करूं, तो चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है। एक न्यूज़पेपर में किसी बच्चे ने रिकॉर्ड बनाया था, ओके। तो उस दिन मुझे पहली बार रिकॉर्ड के बारे में पता चला। अब मुझे भी रिकॉर्ड बनाना था। ये तो हो गया था कि ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन में रिकॉर्ड बनाना है। मैंने एक टॉपिक तैयार किया सर। मैंने सबसे पहला टॉपिक लिया अपना फास्टेस्ट क्यूब कैलकुलेशन का। 1 से लेकर 100 तक क्यूब कैलकुलेट करने अच्छा, थे मेरे उस। पास है, दोनों हाँ, चीज़ें मेरे पास, हाँ, स्क्वायर और क्यूब क्यूब आपके से, लिए। ठीक है। ये आप मैं ऑडियंस को दिखा दूँ थोड़ा-सा, 1 से लेके 100 तक का स्क्वायर, और हमारे पास ये भी है, 1 से लेके 100 तक के क्यूब। हाँ, तो आपने इसके लिए पहले सोचा? इसके लिए मैंने सोचा, तो मैंने इसकी तैयारी करनी शुरू की। अब तैयारी शुरू कर तो दी सर, मैंने इस पे खूब प्रैक्टिस की, क्योंकि प्रैक्टिस करना मैंने कॉलेज में ही सीख लिया था। जब मैं इवेंट्स वगैरह में पार्टिसिपेट गुड। करता था, तो हुँ, मैं एक चीज़ की इतनी बार प्रैक्टिस करता था, मेरी ये सबसे बड़ी खासियत है सर। मतलब मैं प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करता हूँ। तब तक प्रैक्टिस करता हूँ जब तक आँख बंद करके वो चीज़ बाहर ना निकलने लग जाए। तो ग्रेट। क्यूब पे भी मैंने ऐसी प्रैक्टिस की। मैंने 6 महीने तक इस पे खूब प्रैक्टिस की। और रिकॉर्ड बनता कैसे, इसका प्रोसेस क्या होता है, मैं वैसे तो पता नहीं था, इतना इंटरनेट भी उस टाइम पे नहीं था। तो मैं हुँ, सीधा जैसे-तैसे करके मैंने रिकॉर्ड ऑफिस का पता किया और मैं सीधा वहाँ पहुँच गया कि रिकॉर्ड बनता कैसे है। वो भी बड़े हैरान कि पहली बार कोई बंदा ये जानने आता है कि रिकॉर्ड कैसे बनता है यहाँ पे। तो उन्होंने मुझे प्रोसेस बता दिया, लेकिन उनको ये भी था कि कहाँ ये रिकॉर्ड हाँ। बनाएगा। मैं सर ऐसे ही चला गया था। मैंने प्रैक्टिस शुरू कर दी थी, 6 महीने तक मैं प्रैक्टिस करता रहा। 1 से लेकर 100 तक मेरी जो बेस्ट टाइमिंग आई थी, वो आई थी 4 मिनट 42 सेकंड में। अब मैं यहीं पे बता रहा हूँ, सही डायरेक्शन में मैं काम कर रहा था। तो 4 मिनट 42 सेकंड में मेरी ये बेस्ट टाइमिंग थी। मैंने खूब प्रैक्टिस, कम से कम 10,000 बार प्रैक्टिस की होगी इस पे। माय गॉड! जब मैं रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने गया, हुँ, तो इनका रिजल्ट भी बहुत लेट आता, 2 महीने में लेट आया। तो 2 महीने के बाद जब रिजल्ट आया, तो रिकॉर्ड नहीं था, वो अप्रिसिएशन दिया था उन्होंने। कि रिकॉर्ड हम कंसिडर नहीं करेंगे, ये अप्रिसिएशन लेटर दिया। और उसके नीचे एक लाइन थी कि जिस चीज को आपने 4 मिनट 42 सेकंड में किया है, अगर इसी चीज को आप 3 मिनट में करके दिखाओगे तो ये नेशनल रिकॉर्ड बनेगा। ओके। तो उस समय मतलब मैं बड़ा हैरान कि बड़ी मुश्किल से मैं 4 मिनट 42 सेकंड पे लेके आया हूँ। अब एक एक सेकंड कम करना मेरे लिए बड़ा चैलेंज है, इसको 3 मिनट में कैसे कर दूंगा। अब यहीं से जो नाम है ना सर, हिम्मत, कि बस एक ही मैंने क्वेश्चन था कि क्विट करूं या आगे बढ़ूं। वही पापा का चेहरा याद आ गया कि नहीं, कुछ तो करना है। क्या फिर मैं वो कोई बात नहीं, अगले 6 महीने और दूंगा। अब फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की। इतनी प्रैक्टिस की कि जिस चीज का टारगेट उन्होंने 3 मिनट का दिया था, वो मैंने 1 मिनट 38 सेकंड में करके दिखाया। और माय गॉड! आज तक वो रिकॉर्ड अनबीटेबल, मतलब तोड़ना तो बहुत दूर की बात है सर, उसको कोई छू भी नहीं पाया। दैट्स ग्रेट। तो वहां प्रैक्टिस, से प्रैक्टिस, है ना, राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन राइट मिली थी, डायरेक्शन में अगर आप प्रैक्टिस करेंगे टेक्निक तो थी कुछ मेरे भी। पास, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। 6 महीने लगाए फिर आपने प्रैक्टिस 6 करने में महीने उसको। लगाए। और उसके बाद जैसे स्क्वायर रूट पे जो आपने देखा था, स्क्वायर रूट, क्योंकि पहला रिकॉर्ड टफ जरूर था, दूसरा टफ था, एक तो प्रोसेस पता चल चुका था, एक हार्ड वर्क पता चल चुका था कि मुझे मेहनत कितनी करनी है। एग्जैक्टली। किसी भी रिकॉर्ड को बनाने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला मैं देता हूँ, किसी को भी अगर रिकॉर्ड बनाना है, हम्म, एक टॉपिक लो, उस पर 10,000 बार प्रैक्टिस करो, 10,000 बार प्रैक्टिस करो तब और आप कोई जाके, भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हो। हाँ, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकते दैट्स ग्रेट। हो। तो आपके पास जैसे क्यूब की हाँ, लिस्ट है। क्यूब की है, स्क्वायर से शुरू करें या क्यूब से? आप जैसा बोले, स्क्वायर से शुरू कर दें? स्क्वायर से मैं शुरू जहाँ कर। बोलूँगा रुक जाइएगा, हाँ, ठीक क्योंकि ये है, तो बहुत लंबा है। बहुत लंबा हाँ। है।
स्क्वायर्स 1 square 1 2 4 3 9 4 16 5 25 6 36 7 49 8 64 9 81 10 100 11 1 2 1 12 1 4 4 13 1 6 9 14 1 9 6 15 2 2 5 16 2 5 6 17 2 8 9 18 3 2 4 19 3 6 1 24 100 21 4 4 1 22 4 8 4 23 5 2 9 24 5 7 6 25 6 2 5 26 6 7 6 27 7 2 9 28 7 8 4 29 8 4 1 39 100 31 9 6 1 32 1 0 2 4 33 1 0 8 9 34 1 1 5 6 35 1 2 2 5 36 1 2 9 6 37 1 3 6 9 38 1 4 4 39 1 5 2 1 41 6 0 41 1 6 8 1 42 1 7 6 4 43 1 8 4 9 44 1 9 3 6 45 2 0 2 5 46 2 1 1 6 47 2 2 0 9 ग्रेट 48 2 भाई 3 0 ग्रेट, 4 क्या 49 2 4 बात। 0 1 50 2 5 0 0 51 2 6 0 स्क्वायर रोक देते हैं भाई, ए टू जेड सारी चीजें सही है। क्यूब पे आते हैं। क्यूब्स हाँ 1 cube 1 2 8 3 27 1 cube 1 2 8 3 27 4 64 5 1 2 5 6 2 1 6 7 3 4 3 8 5 1 2 9 7 2 9 10 1000 11 1 3 3 1 2 11 7 2 8 13 2 1 9 7 14 2 7 4 4 15 3 3 7 5 16 4 0 9 6 17 4 9 1 3 18 5 8 3 2 19 6 8 5 9 28,000 21 9 2 6 1 2 1 0 6 4 8 23 1 2 1 6 7 24 1 3 8 2 4 25 1 5 6 2 5 26 1 7 5 7 27 1 9 6 8 3 28 2 1 9 4 8 2 29 2 4 3 8 9 32 7 0 31 2 9 7 9 32 3 2 7 6 8 दैट्स ग्रेट। और ये मैं बहुत नॉर्मल स्पीड से बता रहा हूँ सर। माय जब आप रिकॉर्ड बनाते हैं तो आपकी स्पीड जो होती है ना, वो जो जजमेंट पैनल होता है उनको भी लगता है पता नहीं क्या बोल गया, लेकिन उनके पास में वो डिवाइसेस होते हैं कि जिससे वो वो लोग स्लो मोशन में उन चीजों को देख सकते हैं। ओके और उनका डेली का काम यही होता है That's रिकॉर्ड को great. मेजर करना, तो वो मेजर कर लेते हैं कि क्या गलत बोला क्या सही बोला है। क्या बात है, अद्भुत रहा आपके साथ ये पूरा पॉडकास्ट। और आप यहाँ पे आए, आपने वक्त निकाला, आपकी कहानी इतनी इंस्पायरिंग है। मुझे लगता है कि जितने लोगों ने भी ये पॉडकास्ट देखा होगा उनके अंदर एक हौसला, एक हिम्मत डेफिनेटली आपकी कहानी जान के आई होगी कि वो भी कुछ कर सकते हैं ज़िंदगी में। वो भी अगर सच में कुछ चाहते हैं करना, कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और ये जो आपका एक कनेक्शन है ना कि पिताजी के लिए कि उनको ना दुख हो या उनको कोई पछतावा ना रह जाए, और ये जो पिता के लिए कुछ करने का ये जो एक एटीट्यूड आपके अंदर है वो काबिल तारीफ है। वो और आज मुझे भी लगता है है कि सर, हाँ, वो आज भी है और वो हमेशा रहेगा। क्या बात। लास्ट ईयर मेरे फादर एक्सपायर हो गए हैं, लेकिन भगवान ने मुझ पे इतनी दया की कि वो एक्सपायर होने से पहले कुछ मैं ऐसी चीज़ें दिखा पाया उनको कि जिससे वो प्राउड करते थे कि हाँ मेरे बेटे ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, मेरे बेटे ने किताबें लिख दी, मेरे बेटे मीडिया में आ रहा है। तो उनको ये था डीयू में कि आपने पढ़ा लिया, आप डीयू में पढ़ाते हैं क्लासेस, बहुत बड़ी बात है ये सब कुछ। सच में उनको कितना अच्छा लगा होगा, फाइनली वो खुश होके यहाँ से विदा लिए हों। हाँ, बहुत कुछ और करना चाहता था, उनके मतलब उनको दिखाना चाहता था, क्योंकि मेरे लिए सबसे बड़ी जो मोटिवेशन है वो मेरे पिता है। क्या बात। सबसे बड़ी मोटिवेशन बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया उन्होंने। मुझे लगता है कि बहुत कुछ। यहाँ जितने भी लोग देख रहे होंगे सबके पिता बहुत सेक्रीफाइस करते हैं। और हम सबको अपनी ज़िंदगी में किसी और के लिए ना सही, अपने पिता, अपनी माँ, इन दो लोगों के लिए तो कमाल की मेहनत करनी चाहिए। सब कुछ भूल के, सारे डिस्ट्रैक्शंस, लोग कहते हैं कि डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने अपनी माँ के लिए कुछ करना है, पिता के लिए करना है, वो कैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। मैं कभी नहीं हुआ सर। मैं कॉलेज के टाइम पे जब जाता था, तो कॉलेज में जब मैं जाता था तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठता था, जबकि कॉलेज यहाँ मुझे जाके ये बोला जाता था कि ये आपकी गोल्डन एज है, खूब मस्ती करो, सब कर ले लड़कियों के भैया। साथ करो, ये है ना। मैं ऐसा स्टूडेंट था सर। मैं या तो प्रोफेसर्स के पास बैठता था क्या या बात है। लाइब्रेरी में बैठता था, और मैं हमेशा वो सोचता रहता था कि वो जो चीज़ हुई थी मेरे पापा के साथ में, मुझे बस उस चीज़ से निकलना था, कैसे भी करके निकलना था। That's great. और वो कॉलेज का जो टाइम था सर, जो 5 साल मुझे मिले थे, मेरे घर से कॉलेज 5 किलोमीटर दूर है। डेली पापा मुझे कुछ पैसे देते थे कि ऑटो से कॉलेज जाना, मैं वो पैसा ऑटो पे नहीं लगाता था, मैं पैदल जाता था, क्या पैदल आता बात था, कैलकुलेटर हाथ में रखता था, बीच में उस पैसे से चाय पीता था और उसी दुकान में प्रैक्टिस करता था चाय पीते-पीते हुए। तो 5 साल मैंने दिन-रात मेहनत की है ना? तो नहीं सर, जब आपके पास में कुछ गोल होता है ना और आपको कुछ करना होता है ना, क्या डिस्ट्रैक्शन कुछ अब देखो ना, आप अपने पापा का चेहरा रोते हुए देखोगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कैसे डिस्ट्रैक्ट हो और सकते फिर हैं? भी क्या अगर बात। होते हो सर, तो मतलब आप जैसा पत्थर दिल इंसान कोई है नहीं। कोई है नहीं। क्या बात है। दैट्स ग्रेट। मुझे नहीं लगता कि इससे इससे बड़ी कोई बात हो सकती है। और जितने भी लोग देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी। और इस पॉडकास्ट को, मुझे लगता है, इन बातों को और भी लोगों तक पहुंचाइएगा। और क्या आप चाहते हैं कि फिर से हम लोग हिम्मत भारद्वाज जी को फिर से बुलाएं और कुछ और भी बातें करें? बाकी क्या आप चाहते हैं कि आपके शहर में आएँ और आप इनको साक्षात इनको सुन पाएँ और इनका कुछ वर्कशॉप आपके शहर में हो? अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी सर, आप आए, बहुत मज़ा आया, मन आनंदित हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू और सो मैं मच आपके सर। स्कूल में आऊँगा
मैं आपसे यही इस पॉडकास्ट पे वादा कर रहा आपने हूँ प्रॉमिस किया और कि आप हमेशा अपना प्रॉमिस पूरा भी करते हैं। बहुत जल्दी मैं आपके स्कूल में आऊँगा, आपके बच्चों से मिलूँगा और मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि आपका ये जो स्कूल है ना, ये पूरे देश में फैले थैंक और यू हम सो इसे पूरे मच। देश में लेके जाएँ। थैंक यू सो बहुत मच। बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू।